तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि लालू क्यों नहीं आएंगे जेल से बाहर, तीसरे चरण में कौन है भारी, तेजस्वी और बीजेपी ने क्या किया ऐलान, साथ ही आज की तमाम बड़ी खबर जिसे आपको जानना जरूरी होता है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसे जरूर दबाइए। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों के लिए मतदान आज। 11 मंत्रियों सहित 1204 उम्मीदवारों का भाग्य का होगा फैसला। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मतदान का बड़ा महत्व होता है। शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अंतिम यानी तीसरे चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के अलावा वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। इसके साथ ही लोकतंत्र के इस महायज्ञ की पुनराहुति होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों और दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब शनिवार को यानी आज अंतिम चरण के मतदान के साथ ही इसकी पूर्णाहुति होनी है। इसी के साथ 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण में 2,35,54,071 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर तंज, कहा सीएम केवल इतिहास के पन्नों में सिमटे। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सबकी निगाहें आज होने वाले तीसरे चरण के मतदान पर है। अंतिम चरण में 78 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने तीसरे युवा संवाद कार्यक्रम में फेसबुक के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का आखिरी चुनाव है उसे वोट देने का कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार को वोट दिया गया तो 5 साल के लिए बिहार फिर बर्बाद हो जाएगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। पप्पू यादव ने कहा नीतीश को बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएनए को मुद्दा बनाया था और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मौका को वे सिर्फ जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। बिहार के बेटा सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान आदित्य चोपड़ा के वकीलों ने कोर्ट में लगाया वकालतनामा। अगली सुनवाई 26 को। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की साजिश के आरोप में दर्ज पुनरीक्षणवाद पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को फिल्मकार संजय लीला भंसाली को छोड़ अन्य आरोपितों के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए। आदित्य चोपड़ा के अधिवक्ता ने हाजिरी के साथ वकालतनामा भी दाखिल किया। वहीं करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार, एकता कपूर व दिनेश विजयन के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए। सलमान खान के अधिवक्ता पूर्व में ही कोर्ट में हाजिरी के साथ वकालतनामा दाखिल कर चुके हैं। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। लालू प्रसाद यादव की दीपावली और छठ जेल में ही मनेगी, जमानत पर फैसला अब 27 को होगा। लालू प्रसाद की दीपावली और छठ इस बार भी जेल में ही बीतेगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए उन्हें अब 27 नवंबर का इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई से अदालत से समय की मांग की थी। सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद के दावों पर वह जवाब दाखिल करेगी, इसके लिए उसे समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक समय दिया है और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा 9 को न लालू जेल से बाहर आएंगे और न ही 10 को तेजस्वी की सरकार बनेगी।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया है। मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि 9 नवंबर का न लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे और न ही तेजस्वी की 10 नवंबर को सरकार बनेगी। 9 नवंबर वाला फैसला तो आ गया, 10 वाला भी आ ही जाएगा। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आते ही तेजस्वी और चिराग हो जाएंगे सीन से गायब। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। जनता की अदालत का फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, पर सभी पार्टियों का दावा है कि उनकी ही सरकार बनेगी। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जदयू, भाजपा, लोजपा, राजद, कांग्रेस और अन्य मोर्चों के अपने अपने दावे हैं। सभी दल अभी से गुनागणित लगाने में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही शुरुआत हो गई है कयासों की कि किसका होगा बिहार, कौन बनाएगा सरकार, कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार। इधर सीएम नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव वाले बयान पर सियासत तेज है। पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर वार पर कविता पढ़कर निशाना साधा है। उन्होंने घोषणा की कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही ये दोनों सीन से गायब हो जाएंगे। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में 361 प्रत्याशी करोड़पति और 31% उम्मीदवार हैं दागी। जाने किस पार्टी में कितने हैं शामिल। बिहार में 2 चरणों के मतदान के बाद सबकी निगाहें तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पर है। आज तीसरे चरण के 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1204 उम्मीदवारों में से 30% उम्मीदवार करोड़पति हैं और 31% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में चुनावी मैदान में उतरे 1204 उम्मीदवारों में से 31% पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 282 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि आरजेडी ने दूसरे चरण में 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 32 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 22 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं राजद के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के दूसरे चरण में 34 में से 26 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले और 22 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस का दावा, बिहार में महागठबंधन सरकार और युवाओं को रोजगार तय। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार ओझा ने कहा कि बिहार के युवाओं को अब बाहर जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन की सरकार तय है और 10 लाख नौकरी भी मिलनी तय है। डॉक्टर ओझा ने बताया कि बिहार में यह पहला चुनाव है जहां युवा रोजगार के नाम पर मतदान कर रहे हैं। जाति और धर्म की सभी बेड़ियां टूट गई है। भाजपा अंतिम दौर में अपनी हार को देखते हुए अपने पुराने एजेंडे पर उतर आई है, परंतु बिहार सिर्फ बदलाव चाहता है। महागठबंधन को तीसरे चरण के मतदान के लिए 2/3 बहुमत आएगा।